नेहा जी, अगर आप कहें तो मैं आपके लिए यहीं पर खाना लेके आऊँ, खाना खा लीजिए। ऐसे भूखे पेट नहीं सोना चाहिए। तुम्हें क्या, मैं चाहे भूखे पेट सोऊँ या खाना खा के सोऊँ, मुझे तुम्हारा बनाया हुआ खाना नहीं खाना है, ठीक है? तुम जाओ यहाँ से, मेरा मूड पहले से ही ख़राब है। देखो नेहा, जहाँ 4 लोग हैं वहाँ कुछ ना कुछ बातें होती रहती हैं, और इस तरह उन बातों को दिल पर लेकर कोई खाना ना खाना ये समझदारी की बात नहीं है। अब खाना बना है तो खा ही लो, क्योंकि इस तरह तो अन्न का अनादर होगा ना। पहले से मुझे पता होता कि तुम घर का खाना नहीं खाओगी तो मैं बनाती ही नहीं। वो तो आपको देख के पता ही चल रहा है कि आप कितनी समझदार हैं। पहले तो आपने मना कर दिया अजय जी को मेरे और उनके रिश्ते के बारे में पापा जी को बताने के लिए, और कल पापा जी चले जाएंगे। फिर भविष्य में जब उनको कभी हमारे रिश्ते के बारे में पता चलेगा तो फिर मैं ही पागल बन जाऊंगी, मेरे को ही सब इधर उधर की बातें कहेंगे। तब तो तुम अपनी समझदारी नहीं दिखाने के लिए आओगी। देखिए नेहा जी, मैं कुछ नहीं कहना चाहती कि मैं समझदार हूँ या ना समझदार हूँ, लेकिन फिर भी मेरे पति को आपने मुझसे छीना है, ना कि मैंने। फिर भी मैं आपको और अजय जी को कुछ भी नहीं कह रही। बस मैं यही चाहती हूँ कि तुम भूखे पेट मत सो। मैंने आज खाना बनाया है और सब लोग घर में खाए, तुम भी खा लो। अच्छा, ठीक है, आप इस तरह दुखी मत होइए, मैं चल के वहीं पर खा लेती हूँ। आपने खाना खाया? और खाना खाने के बाद थाली कहाँ रखी? अच्छा, थाली मैंने किचन में रख दी है। आओ आओ बैठो। बस यही तुम्हारा मोबाइल देख रहा था। बड़ी अच्छी अच्छी वीडियो तुमने अपलोड की है यूट्यूब पर, और तुम्हारा चैनल तो मोनेटाइज भी हो गया है। अरे वो माँ रोज़ कहती थी कि बहू तुम इतनी सिलाई करती हो तो सिलाई वाला वीडियो ही अपलोड किया करो यूट्यूब पर। सब लोगों ने वहाँ गांव में ना यूट्यूब चैनल बना रखा ना, तो इसलिए माँ ने कहा तो मैंने भी एक बना लिया। कपड़े मिल जाते हैं गाँव में? वैसे कितने पैसे कमा लेती हो? आपकी तरह तो ज़्यादा तो नहीं कमा पाती, फिर भी 10-15 हज़ार कमा ही लेती हूँ, जिससे मेरे माँ बाप का खर्च चल जाए। चलो ठीक है। अरे मैं कह रहा हूँ ना, तुम कब से खड़ी हो? आओ बैठो। ठीक है, मैं बैठ तो गई, लेकिन आपको नेहा जी ने बुलाया है। अरे जा रहा हूँ ना, रोज़ तो नेहा के साथ ही रहता हूँ। अच्छा ये बताओ, माँ की तबीयत कैसी है? माँ ठीक ठाक है ना? उनको कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं, माँ की तबीयत ठीक है, उनको कोई भी दिक्कत समस्या कुछ भी नहीं रहती। बस वो थोड़ा दवाई लेने में ऐसे बहुत लापरवाही बरतती हैं। अब मैं भी चली आई हूँ, पापा जी भी पता नहीं दवा वगैरह ले रही हैं कि नहीं। ठीक है, बहुत रात हो चुकी है और मुझे नींद भी आ रही है, मैं सो जाती हूँ। अब जब मोबाइल देख लेना तो मेरा मोबाइल यहाँ रख के चले जाना अपने बेडरूम में। हाँ हाँ ठीक है, तुम सो जाओ। मैं थोड़ी देर तुम्हारा यूट्यूब चैनल देखता हूँ, फिर उसके बाद मैं चला जाऊँगा। बहुत अच्छी अच्छी वीडियो डाल रखी है और व्यूज़ भी बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं। मुझे भी नींद आ रही है, मैं भी सो जाता हूँ। गुड मॉर्निंग काजल जी। पापा जी दिख नहीं रहे घर में, कहीं चले गए क्या? हाँ नेहा जी, पापा जी की तो 5 बजे की ट्रेन थी, वो तो गए। मैं सोच रही थी कि मैं जाके तुम्हें जगा दूँ, लेकिन अजय जी ने कहा कि वो तो 9-10 बजे उठती हैं, इससे पहले उन्हें जगाओगी तो उनका सर दुखने लगेगा, तो इसलिए मैंने जगाया नहीं आपको। अरे यार, कितनी गड़बड़ हो गई। रात को मैंने चाहा कि पापा जी से मिल लूँ तो रात को भी नहीं मिल पाई, और सुबह भी नहीं, और वो चले गए। अब वो मुझे कैसे पहचानेंगे जब मैं कभी गाँव जाऊँगी तो? कोई बात नहीं है, मैं अपने मोबाइल में तुम्हारी वीडियो बना लूँगी, तुम्हारा फ़ोटो खींच लूँगी और फिर पापा जी मम्मी जी दोनों जन को दिखा दूँगी। आप टेंशन मत लीजिए, और आप जब गाँव आएंगी तो पापा जी पहचान ही लेंगे। कभी कभी वीडियो कॉलिंग करते रहना तो सब लोग पहचानते रहेंगे तुम्हें। अरे वाह काजल, तुमने तो कितना इजी और आसान तरीका बता दिया। मुझे आज तक दिमाग में आया ही नहीं कि अगर वीडियो कॉलिंग करते रहो तो कोई तुम्हारा फेस भूल ही नहीं पाएगा। सही बात है, आपसे जब भी मैं मम्मी पापा के पास फ़ोन करूँगी तो वीडियो कॉलिंग से ही बात करूँगी। हाँ ठीक है नेहा जी, आप जा रही होंगी ऑफिस तो मैंने नाश्ता भी बना दिया, लंच बॉक्स भी ले जाना है। लंच बॉक्स, अगर लंच बॉक्स नहीं ले जाना है तो नाश्ता ही कर लीजिए। अरे नहीं, मैं नाश्ता ही कर लूँगी। लंच तो मैं ऐसे ही कोई फास्ट फूड खा के लेती हूँ, वैसे भी मुझे खाना लंच में अच्छा नहीं लगता। गुड मॉर्निंग अजय जी, रात को आप कमरे में दिखे नहीं, कहीं गए थे क्या? ओह, दरअसल बात यह है ना, मैं पापा के पास बैठकर बातें कर रहा था और फिर बातें करते करते वहीं पर सो गया, और सुबह फिर पापा को छोड़ने चला गया स्टेशन पे बिठाने, इसलिए तुम्हें दिखा नहीं। अच्छा बताओ, तुम रेडी हो गई हो ना? चलो ऑफिस के लिए निकलते हैं। अरे अजय जी, आपने भी क्या ये गंवारों जैसी चैन पहन रखी है, कितना बेकार लग रहा है, इसको उतार दो। नेहा जी, वो चैन मेरे पापा जी ने इनको दी थी पहनने के लिए, और ये तो गाँव आए नहीं कभी, तो इसलिए मैं आते वक्त ले आई इनके लिए। अब गले में डालकर रखेंगे, देखो ना कितना अच्छा लग रहा है, और तुम बोल रही हो गंवारों जैसे। अच्छा चलो ठीक है, जितने दिन मैं रहूँ उतने दिन पहन के रखे, फिर उसके बाद मैं जाते वक्त लेते जाऊँगी। बस यार, बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा। ये पहन लो, ये खा लो, उसको कर लो, इसको कर लो, लंच लेते जाओ। अरे हम लोग जैसे ज़िंदगी जी रहे हैं वैसे जीने दो ना, तुम बीच में अपनी टांग क्यों अड़ा रही हो?
और पहला नंबर तुमको ये बता दूँ कि अजय जी मेरे पति हैं, और तुम हर बात पर उनको टोका टोकी मत किया करो, ये खा लो, ये पहन लो, ये कर लो। आप आई हो 2 महीने के लिए, 2 महीने रहो और अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और यहाँ से चलता बनो। क्यों, तुम्हारे यहाँ घर का खाना नहीं खाते क्या? बाहर के फास्ट फूड ही खाते हैं क्या? अरे कितने दिन फास्ट फूड खा के जिंदा रहोगी? अरे फास्ट फूड कभी कभी का खाना है, ना कि रोज का। और रोज रोज खाओगी ना तो स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। और जो इतनी फिट स्लिम दिख रही हो ना, जीन्स टॉप पहन के चल रही हो ना, पूरा डिब्बा हो जाओगी और अच्छी भी नहीं लगोगी, ठीक है? और साथ में अपने पति का भी स्वास्थ्य बर्बाद करोगी। इससे बढ़िया है कि उससे पहले अकल आ जाए तुम्हें। अरे तुम गांव की गंवार लड़की मुझे बताओगी कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है? मुझे सब पता है, ठीक है? तुम अपना दिमाग अपने पास रखो, और नहीं तो इस अजय को बताओ, इसे नहीं आता कुछ, इसे कुछ समझ में नहीं आता, इसे बताओ। मैं चलती हूँ, इसे दे दो, लंच दे दो, डिनर दे दो, जो भी देना है दे दो, मैं जा रही हूँ। अरे यार नेहा, बहुत बहुत हो गया यार। कल से देख रहा हूँ तुम गांव की गंवार, तुम गांव की गंवार। अरे तुम्हें पता है ना कि तुम सिर्फ 15,000 रुपये कमाती हो, वो भी कभी खाना नहीं बनाती, बाहर का खाना ऑर्डर करती हो, बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाती हो। खाना तो तुमने कभी बनाया ही नहीं होगा, दाल चावल सब्जी रोटी साथ में, कि मतलब पूरा खाना बनाया हो। और वो देखो कल चाहिए कि कितना अच्छा रात को भी खाना बनाया था, कल दोपहर में भी नाश्ता बनाया था, अभी सुबह भी इतना अच्छा नाश्ता बनाया है। अरे गाँव की गंवार, गाँव की गंवार, पता है तुम्हें उसका मोनेटाइज यूट्यूब चैनल है और वो भी पैसे कमाती है। ये मत सोचो कि गाँव की गंवार है। अरे बार बार तुम्हें किसी की बेइज्जती करने में क्या मजा आता है? वाह दीदी, कैसे रंग बदला है खरबूजे ने खरबूजे को देखकर, हैं? मुझे तो पता ही नहीं चला कि आप इतनी जल्दी रंग बदलते हैं। अगर काजल जी पे ज़्यादा प्यार आ रहा हो तो यहाँ की प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो, और जो पैसे रखे हैं 10-15 लाख रुपए वो भी मेरे नाम कर दो, और लेके जाओ उस गंवार को घर पे, वहीं उसके साथ रहो। मैं कौन सा तुम्हें रोक रही हूँ या तुम्हें बांध कर रख रही हूँ? प्लीज़ नेहा जी, आप ऐसे लड़िए मत, मैं ही चली जाती हूँ। अगर आप लोग इस तरह लड़ते रहोगे तो मैं यहाँ रह ही नहीं पाऊँगी। मुझे लड़ाई झगड़े का माहौल बिल्कुल नहीं पसंद है। आप लोग प्लीज़ शांत रहिए। मैं कल से ना आप लोगों का नाश्ता लंच कुछ भी नहीं बनाऊंगी, बस अपने लिए बना लूँगी बस। काजल, तुम्हें पता है ना तुम्हारे आने के बाद भी ही ऐसा सब कुछ हो रहा है? ऐसा कुछ नहीं होता। सुबह उठ के बस हम लोग काफ़ी बना के पी लेते थे, और उसके बाद ऑफिस में जाकर वहीं नाश्ता करते, वहीं लंच करते, सब कुछ वहीं करते, ठीक है? और घर में ये बनाना, बर्तन धुलना, यही सब करती रहूँगी तो मैं बाहर का काम कब करूँगी? अरे बस भी करो नेहा, उसको बार बार ऐसे कोसती रहोगी तो क्या समझेगी? मैं बस यही समझाना चाहती हूँ कि हम लोगों की लाइफ जैसी है वैसी ही रहने दे, उसमें बीच में टांग मत अड़ाए, ठीक है? नहीं तो बहुत बुरा होगा। सॉरी काजल, तुम इस तरह दुखी मत हो। नेहा की तो बस ऐसे आदत है बड़बड़ाने की। फिर अभी शाम तक मूड सही हो जाएगा तो वो सही से बात करने लगेगी। नहीं अजय जी, कोई बात नहीं है। नेहा सही तो कह रही है, मैं तुम दोनों के बीच में आ गई, जबकि मुझे पहले से पता था। लेकिन मैं सच कह रही हूँ अजय जी, मैं बिल्कुल नहीं आना चाहती थी यहाँ, लेकिन मम्मी ने मुझे अपनी कसम देकर यहाँ भेजा है और कहा है कि 2 महीने नहीं तो 6 महीने रहना। मैं 6 महीने तो नहीं रहूँगी, लेकिन 2 महीने तो मुझे किसी भी सूरत में रहना ही पड़ेगा। अच्छा ठीक है, तुम जो है नाश्ता कर लेना, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत काम करने के बाद अपना लंच भी कर लेना। मैं चलता हूँ, ठीक है? और अगर तुम्हारी चैनल पर वीडियो हो तो 1-2 वीडियो डाल देना, तुम्हारा काम भी होता रहेगा। वैसे तो सिलाई मशीन है नहीं घर में, नहीं तो तुम अपना वीडियो भी बना लेती। कोई बात नहीं, आप जाइए, मैं घर से सारा सामान लेके आई हूँ। और बस सिलाई मशीन नहीं है तो क्या हुआ, मैं हाथ से डिजाइन बनाकर उसको अपलोड कर दूँगी। और इस तरह 1-2 महीने बीत जाएंगे, फिर उसके बाद तो मैं गाँव चली जाऊँगी। वैसे भी कौन सा मुझे यहाँ परमानेंट रहना है। अरे अजय जी, चलना है कि नहीं? और नहीं चलना हो तो बता दो, मैं जाऊँ। अच्छा ठीक है, जाइए आप, बाय। हेलो, नमस्ते माँ। और माँ ठीक हो? अरे हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ, तू बता, तू कैसी है? तू ठीक ठाक है ना? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। और पिताजी ने भी आज ट्रेन पकड़ ली है, कल पहुँच जाएंगे। और ये बताओ, आपने दवाइयाँ ली ना? हाँ हाँ बेटा, मैंने दवाइयाँ ले ली। और बता, कुछ बनाया नाश्ते में? क्या बनाया? हाँ माँ, आज नाश्ते में मैंने पकौड़ियाँ, चाय और सब्जी, रोटी, यही सब बनाए थे। और रसगुल्ले भी बनाए थे थोड़े से, क्योंकि अजय जी को मीठा पसंद है ना, तो उन्होंने कहा था कल कि रसगुल्ले बना देना मेरे लिए, इसलिए बनाए। अच्छा ये बता बेटा, वो जो है उसकी मैडम, वो भी रहती है इसी घर में कि कहीं और रहती है? हाँ मम्मी जी, वो भी रहती हैं यहीं पर। अभी तो ऑफिस गई हैं, अभी तो घर में कोई भी नहीं है, मैं ही अकेली हूँ। तो मैंने सोचा मम्मी जी से ही बात कर लेती हूँ, क्योंकि अब तो घर का काम भी ख़त्म हो गया है और मेरे पास सिलाई मशीन भी नहीं है कि मैं यहाँ सिलाई कर लूँ। तो मैंने सोचा मम्मी जी से बात ही कर लेती हूँ। मेरा मन नहीं लग रहा मम्मी जी, आपने मुझे यहाँ ज़बरदस्ती भेज दिया, मुझे यहाँ अच्छा भी नहीं लग रहा। और जानती हो मम्मी जी, आज मुझसे जब वो लड़ रही थी ना, तब अजय जी ने मेरा पक्ष लिया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि उसको समझा रहे थे कि ऐसे क्या इसको गाँव की गंवार गंवार कहती रहती हो। वैसे मम्मी, उसने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की है क्या? बेटा ठीक है, अजय जी ने तेरा पक्ष लिया, लेकिन बेटा प्लीज़ होशियार रहना तू। वो दोनों जो है बहुत सातिर है, और तेरे पति पे तो मैं विश्वास नहीं करती, जबकि मेरा बेटा है, तो बिल्कुल भी उससे विश्वास मत करना, ठीक है?
जानती हूँ मम्मी जी, वो तो कह रही थी कि यहाँ की प्रॉपर्टी और मुझे 10-15 लाख रुपए दे दो तो मैं तुम्हारी लाइफ से चली जाऊँगी। कौन सा मैंने तुम्हें बांध के रख रखा है? अरे मम्मी, ऐसे कोई रिश्ता होता है क्या? पैसे देने से रिश्ते खत्म हो जाते हैं क्या? सच बेटा, ऐसा कह रही थी क्या? अरे बोल ना अजय को, दे दे। कौन सा 2 कमरे का घर है? यहाँ पर इतना बड़ा घर है हमारा, है? यहीं आके रहेगा। मैं उसी को बिजनेस करा दूंगी, कोई किसी चीज़ की दुकान बड़ी खुलवा दूंगी, वहीं पर रहना। और वैसे भी तेरा सिलाई वाला इतना काम चलता है, तू सिलाई करना। कौन सी पैसे की कमी है हम लोगों के पास? अरे मम्मी, कहने और करने में बहुत फ़र्क होता है। पता नहीं, उसके साथ जाना आना उठना बैठना सब उसके साथ। और वो जो कहती है ना, ऐसे करते हैं चुप होके, जैसे लगता है कि उनके गुलाम है। मम्मी जी, मुझे तो अच्छा ही नहीं लगता, लेकिन फिर भी मैं कुछ बोल तो सकती नहीं। और मम्मी जी, आपको पता है, ये लोग तो घर का खाना ही नहीं खाते। बस सुबह उठेंगे, कॉफ़ी बना लेंगे, फिर जब कभी रात को भी आएंगे तो कुछ इधर उधर का, जैसे चाउमीन मोमोज, वो चाउमीन और वो क्या कहते हैं उसको, पास्ता, ऐसे ही कुछ बना लेंगे, नहीं तो बाहर से ऑर्डर कर लेंगे पिज्ज़ा वगैरह, वही खा के सो जाते हैं। और फिर उसके बाद सुबह कॉफ़ी बना के फिर जाते हैं वहीं पर ऐसे फास्ट फूड खाते रहते हैं। मम्मी जी, खाना तो बनाती नहीं है वो, नेहा खाना नहीं बनाती मम्मी जी। पता है आपको? आपके बेटे ने कभी बताया? अरे जाने दे बेटा, वो अजय ना उसी काबिल है, उसे फास्ट फूड ही खाने दे। एक दिन फास्ट फूड की तरह हो जाएगा ना, तब उसे समझ में आएगा कि घर की औरत का मैंने कैसे अनादर किया है। जाने दे। अच्छा ये बता, तूने कुछ खाया कि नहीं? हाँ मम्मी, मैंने नाश्ते में चाय पकौड़ियाँ खा ली हैं और अपने लिए दोपहर के लिए सब्जी रोटी रखी है। अभी खा लूँगी मम्मी, अभी भूख भी नहीं है। और वैसे भी घर में अकेले रहो ना तो कुछ अच्छा भी नहीं लगता। और वहाँ पर मैं आपके साथ रहती थी, मुझे कितना अच्छा लगता था। यहाँ पर तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। दिमाग में टेंशन एक और है कि पता नहीं क्या होगा मेरी ज़िंदगी में, मेरे पति मेरे होंगे कि उसके साथ रहेंगे, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। देख बेटा, अगर पत्नी चाहे ना तो कुछ भी अच्छा हो सकता है। तू बस ऐसे अच्छे अच्छे डिश बना के खिलाती रहे उसे, देख ले उसकी आदत भी सुधर जाएगी और वो तेरे पीछे भागा भागा आएगा। एक दिन वो नेहा ना इसको लात मारेगी, तू घबरा मत, वो खुद ही छोड़ के चली जाएगी इसे। ठीक है मम्मी, बाय, टेक केयर। बाय बाय बेटा। हेलो गाइस, मैं आपकी दोस्त काजल आपका अपने वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जबकि मैंने आपको बताया था कि मैं बॉम्बे जा रही हूँ, फाइनली मैं बॉम्बे पहुँच चुकी हूँ। और देखो, मैं अपने बेडरूम में हूँ, रेस्ट कर रही हूँ। और आप लोग कैसे हैं कमेंट करके बताइएगा। बाय बाय। अब किसका फ़ोन आ गया? वैसे तो किसी का फ़ोन आता है नहीं मेरे मोबाइल पे, मम्मी पापा किसी और, किसका फ़ोन आ गया? हेलो, हाँ काजल, मैं अजय बोल रहा हूँ। और बताओ कैसी हो तुम? ठीक ठाक तो हो ना? घर पर जीव तो नहीं ऊपरा? अरे हाँ अजय जी, मैं ठीक हूँ, मेरा क्यों जी उबेगा। अरे यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम चला रही हूँ मज़े से। और यहाँ इतनी फुर्सत है कि मैं रील पे रील डाल रही हूँ, बहुत मज़े आ रहे हैं मुझे, कोई ऊब नहीं हो रही। और आप बताइए, आपने लंच कर लिया ना? हाँ हाँ, मैंने लंच कर लिया। मैंने नेहा को कहा कि तू भी खा ले, लेकिन उसने खाया नहीं। लेकिन मुझे बहुत पसंद आए, सब्जी तो इतनी अच्छी बनी थी, क्या बताऊँ। बाहर का फास्ट फूड खाते खाते मेरा मन उब गया है। और सुनो, आज तुम पनीर नहीं तो तुम ऐसा करना, तुम आज छोले पूड़ी बना देना। मुझे बहुत दिन से छोले भटूरे खाने का मन हो रहा है। बहुत अच्छे बनाती हो ना तुम, मुझे छोले भटूरे बना के खिला देना। अच्छा ठीक है। नेहा कहाँ है? आप से अगर वहीं पर लड़ने लगी तो क्या होगा, इसलिए आप फ़ोन रखिए, घर पर आके बात करेंगे। अरे नहीं नहीं, नेहा नहीं है, मैं तो यहीं लंच कर रहा हूँ। नेहा तो कैंटीन में गई है लंच करने के लिए, क्योंकि उसे तो बिना पिज्जे की नींद नहीं आती। तो इसलिए दोपहर शाम सुबह उसे पिज्ज़ा चाहिए। पता नहीं क्या पिज्ज़ा खाती है भगवान। अभी पता है तुम्हें, उसके पेट में इन्फेक्शन हुआ था 10 दिन पहले, 15-20 हज़ार रुपये लगे तब जाके ठीक हुई। और अब फिर से वही डॉक्टर ने जबकि मना किया उसे फास्ट फूड खाने के लिए, लेकिन उसे कौन समझाए। अच्छा काजल, तुम उसे समझा सकती हो क्या? अगर फास्ट फूड से ध्यान उसका हट जाए तो शायद उसका स्वास्थ्य सही हो जाए। देखो अजय जी, समझाया उसे जाता है जो सामने वाले की बात सुने। और आपकी नेहा तो बहुत ही अड़ियल किस्म की लड़की है, वो तो किसी की बात ही नहीं सुनना चाहती। पता नहीं आप कैसे उसके चक्कर में आ गए। मम्मी जी सही कहती है कि जो जितना सुंदर होता है उतना ही अड़ियल होता है। अरे थोड़ा स्वाभिमान भी होता है, थोड़ा आदर व्यवहार भी रखना चाहिए अच्छे से। अरे मान लो इतनी सुंदर हो तो कोई इतना आकड़ थोड़ी ना जरूरी है कि सामने वाले को जब देखो तब गंवार ऐसे आलतू फालतू की बातें करके उसे संबोधित करते रहो। तो ठीक है, मैं फ़ोन रख रहा हूँ, लेकिन तुम आज रात को छोले भटूरे बनाना, मुझे छोले भटूरे खाने हैं बस। अरे अजय जी, कैंटीन में तो मिलते हैं तो वहीं खा लेना। अरे नहीं काजल, कल से जब से तुमने बताया ना कि ऑयली चीज़ें नहीं खानी चाहिए ज़्यादा, और बाहर का तेल तो बार बार फ्राई होकर उसमें बाहर की चीज़ें बनी रहती हैं, इसलिए नुकसान करती है, तो मैं नहीं खा सकता। तुम बना के रखना, नेहा को खाना होगा तो खाएगी, नहीं तो हम लोग खा लेंगे। अच्छा भाई बताओ, कल मैंने ऑफिस की छुट्टी ली है, तुम चलोगी ना मेरे साथ घूमने? अब तुम यहाँ पर आई हो बॉम्बे में, तो तुम्हें कहीं घुमा देता हूँ। तुम्हारा भी जी कह रहा होगा घूमने टहलने का, वरना तुम माँ के पास जाओगी तो क्या कहोगी? मैं वहीं किचन में या घर में रहती थी पूरा दिन, वो तो ऑफिस चले जाते थे नेहा के साथ, मुझे कहीं घुमाने भी नहीं ले गए। ठीक है, कल मैं तुम्हें घुमाने ले चलूँगा, इसीलिए आज ही बता दे रहा हूँ। ठीक है, आपकी जैसी मर्जी। ओके बाय।